मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? ईश्वर से प्रार्थना है आप अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ सदैव सुखी और स्वस्थ रहें। आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक बहुत मजेदार है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से अपनी बातों को प्रेजेंट कर सकते हैं। आपकी जो लिटिल फिंगर है, जो कनिष्ठा उंगली है, वो किस टाइप की है और उसके आधार पर सामने वाले के सामने अपनी बात रख सकते हैं। लोगों को कन्विंस कराना, कम्युनिकेशन स्किल, आपका डॉक्यूमेंटेशन किस तरह का है, ये हम जानेंगे आपकी लिटिल फिंगर से। आपकी ये जो लिटिल फिंगर है, कनिष्ठा उंगली है, इससे हम जानेंगे। कनिष्ठा उंगली को कम मत समझिएगा, ये है तो सबसे छोटी उंगली, किंतु ये गॉड की मैसेंजर मानी जाती है। ये गॉड की मैसेंजर है। ये आपको कुछ ऐसी बातें बताती है जो आपको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, तो इसे कम मत समझिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन में, आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि इसके बिना, इसके अच्छे हुए बिना आपके जीवन में आप अपनी बातों को रख नहीं पाएंगे। इसके अच्छे हुए बिना आपको पैसा तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और इसके अच्छे हुए बिना आपको ईश्वर की कृपा भी प्राप्त नहीं होगी। इसके अच्छे हुए बिना आप अपने उम्र में बहुत जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। ये अच्छी नहीं है तो बहुत जल्दी आपके ऊपर आपकी उम्र हावी हो जाएगी, क्योंकि ये बुध की उंगली है और बुध सबसे युवा ग्रह माने जाते हैं। तो जिनका बुध अच्छा होता है ना, वो अपनी उम्र से कमतर नजर आते हैं। हमेशा उनकी पर्सनालिटी सुकोमल और सुकुमार दिखती है, जिन लोगों का बुध अच्छा होता है। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। देखिए, ये जो कनिष्ठा उंगली है ना, 4 प्रकार की होती है। एक तो बहुत रेयर है, पर फिर भी होती है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। देखिए, इस पिक्चर में ये जो उंगली है, कनिष्ठा उंगली है, आपके अनामिका उंगली, रिंग फिंगर से कनिष्ठा उंगली रिंग फिंगर के थर्ड पोर से छोटी हो जाए, थर्ड पोर तक ना पहुंचकर उससे छोटी हो जाए, तो ऐसे लोग अपनी बात कहीं रख नहीं पाते। डॉक्यूमेंटेशन में बहुत कमजोर होते हैं, मतलब अपनी चीजों को संभाल कर नहीं रख पाते। अपनी हर चीज, उनकी दिनचर्या भी अस्त व्यस्त होगी, उनकी सोच अस्त व्यस्त होगी, बड़े कंफ्यूज होंगे, क्या सोच रहे हैं उनको पता ही नहीं होगा, कहीं भी अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। बहुत शाई नेचर के होंगे, संकोची स्वभाव के होंगे, अपनी बात कहीं रख नहीं पाते, या इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाते। जो लोग ओरल जो इंटरव्यू होता है उसमें जो लोग अच्छा नहीं कर पाते, वाइवा में जो लोग अच्छा नहीं कर पाते, ऐसे लोगों की ऐसी उंगली होती है। ये उंगली थर्ड पोर से छोटी हो जाए, थर्ड पोर से जो जिनकी उंगली छोटी होती है, ऐसे लोग अच्छे ढंग से अपनी बात को नहीं रख पाते। कम्युनिकेशन स्किल कमजोर होता है इनका, और लापरवाह होते हैं। कोई भी चीज को संभाल कर नहीं रखते, अस्त व्यस्त इनकी दिनचर्या होती है। घर अस्त व्यस्त होगा, इनका सामान अस्त व्यस्त होगा, बार बार अपनी जॉब बदलते रहेंगे, कहीं पे भी स्थिर नहीं होंगे, स्थायी रूप से टिकते नहीं हैं, और इनके अंदर दृढ़ता की कमी होती है। क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते, एकदम क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते, इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। बड़ी उलझन की स्थिति में ऐसे लोग मिलते हैं। यदि दूसरे प्रकार की जो उंगली है, इसमें यदि ये लिटिल फिंगर, कनिष्ठा उंगली, अनामिका उंगली रिंग फिंगर के थर्ड पोर के बराबर हो जाए, तो ऐसे लोग बहुत बैलेंस्ड होते हैं, बहुत बैलेंस्ड, माने अब वो बैलेंस बनाकर चलते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, लोगों को बहुत अच्छे ढंग से कन्विंस करा सकते हैं, और कंसल्टेंसी में बहुत अच्छे हो सकते हैं, हीलिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, बड़े एकाग्र मन के होते हैं, तो बहुत जल्दी मेडिटेशन इनका सधता है, बहुत जल्दी मेडिटेशन में डीप चले जाते हैं। इनकी जो सिक्स सेंथ है बहुत स्ट्रांग होती है। वैसे तो स्ट्रांग सिक्स सेंथ न्यूमरोलॉजी में 2 अंक वालों का भी होता है, जो कि मेरा खुद का है। न्यूमरोलॉजी में 2 का अंक, यानी जिनका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, तो ऐसे लोगों का मूलांक होगा 2।
तो ऐसे लोगों की भी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, इनकी टेलीपैथी बहुत अच्छी होती है। तो ये कनिष्ठा उंगली भी वही काम करती है। यदि ये कनिष्ठा उंगली इसके बराबर आ जाए, कनिष्ठा उंगली यदि थर्ड रिंग फिंगर के थर्ड पोर को टच करती है, देखिए इस तरह से यदि टच करती है, तो ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत अच्छी होती है, बहुत वाक चातुर्य बहुत अच्छा होगा, बात करने में बड़े दक्ष होंगे, आर्टिस्टिक क्वालिटी होगी इनके अंदर, कलात्मक ढंग से अपनी बातों को रखते हैं, लोगों को कन्विंस कराने में बड़े माहिर होते हैं, और बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेस मैन हो सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन इनका बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ को बहुत संभाल के रखना, इनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट, बहुत डिसीजन इनका बहुत क्लियर होता है, बहुत क्लियर डिसीजन होता है, बहुत बैलेंस बनाकर चलते हैं लाइफ में बहुत बैलेंस बनाकर चलते हैं, अपनी उम्र से कम नजर आते हैं, सुकोमल और सुकुमार इनकी पर्सनालिटी होती है, आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है इनके अंदर। और ऐसे लोग अपनी माँ से ज्यादा नजदीक होते हैं, पिता की अपेक्षा माँ के ज्यादा नजदीक होंगे, माँ से इनका भावनात्मक लगाव ज्यादा होता है, जिनका रिंग फिंगर के थर्ड पोर के बराबर कनिष्ठा उंगली पहुंचती है। इस तरह से दिखाता है। कनिष्ठा उंगली का झुकाव यदि रिंग फिंगर की ओर हो, देखिए इस तरह से कनिष्ठा उंगली का झुकाव रिंग फिंगर की ओर हो, तो ऐसे लोग कोई भी काम हाथ में लेंगे तो उसे पूरा जरूर करेंगे, लेकिन यदि कनिष्ठा उंगली का फैलाव हो जाए, ये मतलब ये रिंग फिंगर से दूर हो जाए, कई लोगों की होती है, रिंग फिंगर से ये दूर हो जाए, तो ऐसे लोग बड़े मनमौजी होते हैं, बड़े मनमौजी होंगे, काम को तभी पूरा करेंगे जब उनके मनमाफिक होगा, अपना मनमाफिक काम ही करना पसंद करेंगे। और यदि उनको काम में अड़चन आने लगे या उनके मनमाफिक काम ना हो, उनके इंटरेस्ट के अनुसार काम ना हो, तो काम को बीच में ही छोड़ देंगे। ये मतलब दिखाता है यदि ये उंगली दूर चली जाए, रिंग फिंगर से दूर चली जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, तो ऐसे लोग इंडिपेंडेंट होंगे, विचारधारा इनकी इंडिपेंडेंट होगी, अपनी मन मर्जी के मालिक होंगे। अब तीसरे प्रकार की उंगली की ओर चलते हैं। तीसरे प्रकार की जो उंगली है वो रिंग फिंगर के थर्ड पोर से ऊंची हो जाए, लंबी हो जाए, माने कनिष्ठा उंगली जो आपकी लिटिल फिंगर है वो रिंग फिंगर के थर्ड पोर से ज्यादा लंबी हो जाए, तो यह सुपर उंगली मानी जाती है, सुपर कनिष्ठा उंगली मानी जाती है, उंगली बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसे लोगों के अंदर, अब ये जो इसकी जो सुंदर सुंदर क्वालिटी थी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना, बहुत बुद्धिमान होना, इनका मैथ्स बहुत गजब का होता है, बहुत कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं, कैलकुलेशन में बहुत स्ट्रांग होते हैं, और कन्विंस कराने में बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे साइकिक हीलर होते हैं, मतलब लोगों को हील करना, रेकी हीलर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे धर्म गुरु हो सकते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, बहुत अच्छे कथावाचक हो सकते हैं, अपनी वाणी के द्वारा पैसा अर्जित करते हैं। ऐसे लोग वाणी के द्वारा अपना जीविका अर्जन करते हैं और देश विदेश में ख्याति प्राप्त करते हैं, बहुत ख्याति प्राप्त करते हैं। यदि इस तरह की उंगली है तो ये भगवान की दी हुई बहुत प्यारी सी आपको भेंट है, ईश्वर की बहुत प्यारी सी भेंट है। यदि उंगली आपकी यदि ऐसी उंगली रिंग फिंगर के थर्ड पोर से ऊंची हो जाए, आपकी लिटिल फिंगर, तो ये बहुत अच्छी उंगली मानी जाती है। IAS IPS लोगों के हाथों को देखिएगा, उनकी उंगली अक्सर थर्ड पोर से, रिंग फिंगर के थर्ड पोर से लंबी होती है। ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर होते हैं और बड़े अनुशासनात्मक ढंग से काम कराते हैं, लोगों को कमांड करके काम करा लेते हैं, लोगों को ऑर्डर देके काम कराते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं और डिसिप्लिन के अनुसार ही काम कराते हैं। इनको डिसिप्लिन में जरा भी ढील ढाल पसंद नहीं होता। ऐसे लोगों के ये बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं, कभी कभी ओवर भी हो जाते हैं, कभी कभी ओवर डिसिप्लिन हो जाते हैं, लोगों को परेशान भी करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं और लोगों को भी परेशान करते हैं, कभी कभी ओवर भी हो जाता है इनका। यदि इस तरह की उंगली थर्ड पोर से ऊपर चली जाए, ऐसे लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, मतलब बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना और देश विदेश में ख्याति प्राप्त करना, मल्टी मिलेनियर होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी स्थापित कर लें या मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर हो जाए, बहुत अच्छी मैनेजिंग इनकी जो स्किल होती है। देखिए ये जो बराबर की उंगली है ना, ये जो उंगली बराबर की है, मतलब थर्ड पोर के
बराबर चली गई है, रिंग फिंगर के थर्ड पोर के बराबर चली गई है यदि लिटिल फिंगर, तो ऐसे लोगों की भी मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं, किसी भी चीज़ को मैनेज करना बहुत अच्छा आता है इनको, बहुत अच्छे ढंग से, मतलब डॉक्यूमेंटेशन जिनका अच्छा होगा, मैनेज करना बहुत अच्छे से, कोई भी काम करेंगे ना तो उसमें उनको एक सलीका दिखाई देगा। सेम इनका भी ऐसा ही है, मतलब अब इनकी जो गुण है और ज़्यादा हो जाएंगे, इस वाले हाथ से इनका गुण और ज़्यादा हो जाएगा। ये लोग हर काम को बहुत परफेक्शन से करना चाहते हैं, हर काम में उनके एक सलीका नज़र आता है, एक हुनर नज़र आता है। जिनके ऐसे मिडिल फिंगर के बराबर हो, थर्ड पोर के बराबर हो या ऊंची हो, इसमें ज़्यादा वो चीज़ और ज़्यादा परिष्कृत होगी। जो गुण इनके अंदर है ना, इनके अंदर वो गुण और ज़्यादा परिष्कृत हो जाएगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये दिखाता है। बहुत पैसा अर्जित करते हैं, सुख संपत्ति अर्जित करते हैं, अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है इनके, लोग बहुत लोगों का इनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है, बहुत सारे लोग इनको ऑर्डिनेट करते हैं, इनके बहुत सारे कोऑर्डिनेटर होते हैं और बहुत लोग इनको कोऑपरेट करते हुए चलते हैं। इस तरह की यदि उंगली है। चौथे प्रकार की जो उंगली है वो बहुत ही रेयर मानी जाती है। यदि ये उंगली बहुत ही रेयर, यदि उंगली ये दोनों उंगली बराबर हो जाए, मतलब आपकी रिंग फिंगर के बराबर कनिष्ठा उंगली हो जाए, तो ऐसे लोग फिर मतलब सूर्य से भी अपने आप को ज्यादा समझ रहा है बुध, यानी कि अब ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। यहाँ तक है, यहाँ तक सब है, तब तक तो अच्छा है, कॉन्फिडेंस है, अच्छे से बात कर पा रहा है, अपनी बातों को रख पा रहा है। किंतु यदि वो दोनों उंगली बराबर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। फिर उसका दिमाग ना बहुत तेज चलेगा, इतना तेज चलेगा कि गलत दिशा में चलने लगेगा। अब उसका दिमाग गलत दिशा में चलने लगेगा। अब वो झूठे जाल, बातों के झूठे जाल में लोगों को फंसाएगा, एक झूठी माया जाल तैयार करेगा, एक झूठी दुनिया तैयार करेगा और फिर उसमें लोगों को फंसाएगा, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। ये उंगली बड़ी हो गई, कल्पनाशीलता बहुत गजब की हो गई, ब्रेन बहुत तेज चल रहा है। तो अब ऐसा व्यक्ति ना गलत दिशा में चला गया, सूर्य से भी अपने आप को ज्यादा, उससे भी अपने आप को मतलब बराबरी कर रहा है, सूर्य की बराबरी कर रहा है, बुध सूर्य की बराबरी कर रहा है। इसका यही मतलब है कि बुध सूर्य की बराबरी कर रहा है, तो फिर वो उसको डिफीट देना चाह रहा है, सूर्य को डिफीट देना चाह रहा है। अब इसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जिसके कारण ये एक झूठी दुनिया तैयार करता है, एक माया जाल तैयार करता है, लोगों को उसमें फंसाता है और इस तरह से कभी कभी बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेता है। पूरी झूठ की दुनिया इसकी तैयार हो जाती है, क्योंकि बातें तो लच्छेदार करता है, बुद्धि बहुत तेज होती है, वाणी बहुत अच्छी होती है, तो बातें तो बहुत लच्छेदार करता है। और ऐसे लोग, ऐसे धर्मगुरु होते हैं ना, जो लोग आज जेलों में हैं, ऐसे धर्मगुरु, ऐसे ढोंगी पंडित, ऐसे ढोंगी बाबा जितने भी हुए हैं संसार में, उनकी देख लेना, ये जो उंगली है ना, ये इन दोनों की उंगली कभी कभी एकदम बराबर हो जाए। वैसे बहुत रेयर होता है, परंतु ये उंगली इतनी ज्यादा लंबी हो जाए, लगभग बराबर हो जाए, या लगभग मतलब थर्ड पोर से काफी ऊंची हो जाए, बराबर हो जाए या थोड़ी ही छोटी हो, तो ऐसे लोग, ऐसे धर्मगुरु होते हैं जो धर्म का सिर्फ आडंबर करते हैं, आडंबर की दुनिया में जीते हैं और आडंबर की दुनिया में लोगों को फंसाते हैं। जितने भी आज जेल में सरकारी दामाद बने हुए जो बाबा लोग हैं ना, इस तरह के लोग होते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है जो धर्म के नाम पर इस तरह से पाखंड फैलाते हैं, आडंबर फैलाते हैं, धर्म के नाम से लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, उनके धन से खेलते हैं, मुझे इन पर, उनकी आस्था से खेलते हैं, मुझे ऐसे लोगों पर बहुत क्रोध आता है। इसलिए मैं ऐसे बाबा लोगों के ना बहुत खिलाफ हूँ। ऐसे लोगों के कारण ना हम लोग जो बहुत डिवोटेड होकर धर्म के लिए काम कर रहे हैं ना, उनके ऊपर भी यूं प्रश्न चिन्ह उठता है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कनिष्ठा उंगली को आपने अब तक उतने अच्छे से नहीं समझा था जितने अच्छे ढंग से मैंने समझाया। कनिष्ठा उंगली को और देखिएगा, एक बात बताती हूँ, ये कनिष्ठा उंगली सुडौल दिखनी चाहिए, ऊपर से पॉइंटेड होनी चाहिए, अच्छी लंबी हो और थोड़ी पतली हो, तो ये इसका जितने भी शुभ प्रभाव है ना वो इस तरह से और भी बढ़ जाएंगे।
इसमें लंबी लंबी ऐसे खड़ी खड़ी लाइनें हों, लंबी खड़ी लाइन हो। चलिए मैं इसमें दिखाती हूँ, चलिए मैं इसी में दिखाती हूँ हाथ में। इसमें इस तरह से लंबी लंबी खड़ी खड़ी लाइनें हों, तो ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है। मेरी तो उंगली टेढ़ी है, इस तरह से ऐसी खड़ी खड़ी लाइनें हों और ऊपर शंख बन रहा हो या चक्र बन रहा हो, तो ये बहुत अच्छी कनिष्ठा उंगली मानी जाती है। गुरु की मैसेंजर उंगली है ये, तो इसे कम मत समझिएगा। तो यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करना है, धन प्राप्त करना है, तो बुध की इस उंगली के अच्छे हुए बिना आप धन प्राप्त नहीं कर सकते, मल्टी मिलियनेयर नहीं बन सकते। बहुत धन आपको प्राप्त करना है या बिजनेस में जाना है, तो इस उंगली के अच्छे हुए बिना आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो ही नहीं सकते, या बिजनेस में तो सफल ही नहीं हो सकते। अब देखिए, मैंने बताया कि सुडौल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। अब मैं आपको देखिए मेरी दोनों उंगली, आप देखिए मेरी दोनों उंगली। ये उंगली तो काफ़ी टेढ़ी है, ये उंगली तो काफ़ी टेढ़ी है, क्योंकि इस हाथ का अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ से एक हाथ पूरा कट गया था, तो ये उंगली तो टेढ़ी हो गई, क्योंकि नस वस सब कट गई थी मेरी। तो ये उंगली टेढ़ी, ये उंगली तो मेरी कनिष्ठा उंगली टेढ़ी हो गई। लेकिन देखिए ये उंगली भी थोड़ी सी टेढ़ी ही नजर आई, ये बाय बर्थ है। तो अब तो मुझे कम्युनिकेशन स्किल कमजोर होना चाहिए था ना। तो कभी भी किसी भी चीज़ को अपन कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कुछ और भी चीज़ों को देखना चाहिए। अब मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होना चाहिए था, किंतु मैं तो मतलब बुध की उंगली अच्छी होती है ना, तो ऐसे लोगों की तार्किक शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा तर्क करते हैं और डिबेट में बहुत अच्छा करते हैं। तो हाँ, मैं तो बहुत अच्छे राइटर होते हैं। यदि ये उंगली अच्छी होगी तो राइटर बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे साहित्यकार होंगे, आर्टिस्टिक क्वालिटी होगी, मैंने बताया था। तो यदि मेरी ये उंगली थोड़ी सी टेढ़ी है, ये उंगली तो बेचारी पूरी टेढ़ी ही हो गई एक्सीडेंट होने के कारण, ये उंगली थोड़ी सी टेढ़ी है। देख लीजिए, कभी भी मैं हाथ दिखाती रहती हूँ तो हमेशा मेरे को एक संकोच रहता है कि मेरी उंगली तो टेढ़ी है, मेरी उंगली तो टेढ़ी है। तो मेरी ये उंगली टेढ़ी है, तो मुझे तो कम्युनिकेशन स्किल में बिल्कुल कमजोर होना चाहिए, तो लोगों को कन्विंस ही नहीं करा पाना चाहिए था। किंतु मैं तो लोगों को बहुत अच्छे से कन्विंस करा लेती हूँ, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल को बोलने की जरूरत नहीं है। मैं स्कूल और कॉलेज का प्रतिनिधित्व करती रही हूँ स्पीच कंपटीशन और डिबेट कंपटीशन में, वाद विवाद प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता में मैं स्कूल कॉलेज का प्रतिनिधित्व करती रही हूँ। यानी बोलने की कला तो थी मेरे अंदर शुरू से। मैंने मेरे को नहीं तो ये उंगली इस तरह से टेढ़ी है, तो मुझे तो मेरे अंदर स्टेज फियर होना चाहिए था, मैं स्टेज में बोल ही नहीं सकती थी। किंतु कुछ और भी चीज़ों को देखना चाहिए, वो मैं बताती हूँ जो थोड़ा डीप है, इसीलिए तो आपको ज्योतिषों की जरूरत पड़ती है ना। तो वो मेरी कुंडली में ना बुध जो ग्रह है, जो इनकी ये जो उंगली जिस ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, तो बुध ग्रह जो है ना, वो मेरी कुंडली में आत्मा कारक ग्रह है। तो मुख्य ग्रह हो गए मेरी कुंडली के, आत्मा कारक ग्रह हैं और वर्गोत्तम भी है, और कुछ राजयोग भी बना रहे हैं। मेरी वाणी के घर में दूसरे भाव में शुक्र के घर में वृषभ राशि में मेष लग्न है मेरी, तो वृषभ राशि में शुक्र के घर में बैठे हैं, तो एक राजयोग और कुछ है उसमें योग, तो कुछ राजयोग भी बन रहा है। कई जगह ये राजयोग, कई कुंडली में ये राजयोग, मेरी कई कुंडली में ये राजयोग बना रहे हैं। तो और दूसरी बात, यहाँ से ये जो भाग्य रेखा निकल रही है मेरी, यहाँ से भाग्य रेखा दिखाती हूँ आपको मैं, चलिए साथ में देखिए। ये जो भाग्य रेखा निकल रही है ना, यहाँ से एक बहुत लंबी लाइन निकलकर इस तरह से जा रही है। ये बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता है, बिजनेस लाइन, ये बहुत अच्छी बिजनेस लाइन मानी जाती है, एकदम बहुत रेयर है। तो इस तरह से एक रेखा जा रही है, फिर इसमें कई सारी इस तरह से रेखाएं हैं, और यहाँ पे एक फिश का सिंबल भी बन रहा है, यहाँ ऊपर में एक फिश का सिंबल भी बन रहा है, इस रेखा पर एक फिश का सिंबल भी बन रहा है। तो अब ये बुध की रेखा है, तो ये बहुत अच्छा आपको बिजनेस में बहुत अच्छा करेगा। आपकी तार्किक शक्ति में आपको प्रखर कर देगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, आप बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, बहुत अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं। तो मतलब मेरी उंगली टेढ़ी है, किंतु अब दोनों हाथों को देखना चाहिए। तो मेरे दोनों हाथों में ये चीजें हैं, ये दोनों हाथों में है कि मतलब ये जो रेखा निकल रही है ना, इस हाथ में भी रेखा निकल रही है, और ये इस हाथ में भी रेखा निकलकर बुध पर्वत तक जा रही है। यहाँ खड़ी खड़ी लाइनें हैं, ऊपर में फिश का निशान बन रहा है। तो हमें कभी भी सिर्फ इतनी सी चीज को देखकर एकदम फाइनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हमें बुध ग्रह के और भी इस पर्वत को भी देखना चाहिए, और भी कुछ अपनी कुंडली में भी देखना चाहिए कितने अंश का है हमारा बुध ग्रह। तो मैंने कहा कि मेरा तो आत्मा कारक ग्रह है, और कुछ राजयोग बना रहा है, वाणी के भाव में बैठा है, तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है भाई जहाँ तक। तो इसलिए ही तो मैं आपको कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। उंगली तो टेढ़ी है, किंतु फिर भी मैं आपको कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। इसका कारण ये है।
तो आज हमने कनिष्ठा उंगली के बारे में बहुत कुछ जाना। आपको अच्छा लगा होगा। आप यदि मेरी बातों से रिलेट कर रहे होंगे तो देखिए जल्दी से देखिए, अपने परिवार वालों के हाथ में देखिए, अपने दोस्तों के हाथ में देखिए, अपने हाथ में देखिए क्या क्या चीज़ आपको दिख रही है, आपकी कनिष्ठा उंगली किस तरह से है, किस टाइप की है। और आप मुझे कमेंट्स करें, आप बताएं, अपने पाम का फोटो खींचकर मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेजें। कोई क्वेरीज होगी, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताएं, मैं फ्री में आपको सॉल्यूशन दूंगी। और इसी तरह की लाजवाब जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहे। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल के बटन को पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। और मिलते हैं फिर इसी तरह की लाजवाब जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।